नमस्कार मेरे सारे प्रभु भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है ग्रहण के बारे में तरह तरह की बातें बताऊंगा कि ग्रहण में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण के समय क्या क्या चीज़ ग्रहण करना चाहिए, क्या क्या चीज़ त्याग करना चाहिए। यह तरह तरह की विधि में आप लोगों को निर्णय सिंधु के आधार पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं हूं राहुल पांडे और आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल पांडे जय श्री कृष्णा में आप सभी का फिर से एक बार से जो है स्वागत है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अथ ग्रहण निरूपणम। अथ ग्रहणम निर्णीयते तत्र चंद्र ग्रहणे यस्मिन् यामे ग्रहणम तस्मात् पूर्वं प्रहरत्रयं नाभुञ्जित सूर्यग्रहे तु प्रहर चतुष्टयं न भुंजित। अर्थात कहते हैं कि अब ग्रहण का निर्णय करते हैं। चंद्र ग्रहण में जिस प्रहर में ग्रहण लगे उससे पूर्व 3 प्रहरों में भोजन बिल्कुल भी ना करें। सूर्य ग्रहण में तो जिस प्रहर में ग्रहण लगे उससे पूर्व 4 प्रहरों में भोजन बिल्कुल भी ना करें। सूर्य ग्रहे तो नाशनि यात पूर्वम याम चतुष्टयम चंद्र ग्रहे तो यामान स्त्रीणी बाल वृद्धा तुरेर्विना माधवीये वृद्धगो मुक्ति। अर्थात क्योंकि माधवीय और वृद्ध गौतम ने कहा है कि सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर के पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर पूर्व बाल वृद्ध और आतुर रोगी को छोड़कर कोई भी भोजन ना करे। ग्रहणम तो भवेदिन्दोः प्रथमादधीयामतः भुंजिता वर्तनात् पूर्वं प्रथमे प्रथमाददः इति मार्कण्डेयोक्तिश्च अधि ऊर्ध्वं न तु चन्द्रग्रहे याम चतुष्टय निषेध उचितो न तु सूर्यग्रहे सूर्योदयोत्पात प्राक् भोजना प्राप्तेः। मेवं वचनस्य प्रथमयामे सूर्यग्रहे सति पूर्वेद्युः पूर्वरात्रे भोजन निषेध परत्वात्। अर्थात मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन है और उसमें कहा जाता है कि जो चंद्रमा का ग्रहण रात्रि के द्वितीय प्रहर में हो तो मध्या से पूर्व भोजन करें। रात्रि के प्रथम प्रहर में ग्रहण हो तो प्रथम याम के मध्य में भोजन करें। कोई शंका करे चंद्र ग्रहण में 4 प्रहर का निषेध उचित था, सूर्य ग्रहण में नहीं, क्योंकि सूर्योदय से पूर्व भोजन प्राप्ति ही नहीं है, यानी कोई भोजन नहीं करता, ऐसा मत कहो। क्योंकि प्रथम याम यानी कि प्रहर में सूर्य ग्रहण हो तो प्रथम दिन की रात्रि में भोजन निषेधार्थ यह वचन है। अथ चंद्रादि ग्रहण भोजन विचारः। चंद्रग्रहे विशेषमाह माधवीये वृद्धवसिष्ठः ग्रस्तोदय विधोः पूर्वं नाहार भोजनमाचरेत इति द्वयोरगः ग्रस्तास्ते तु माधवीये व्यासः अमुक्तयोरस्ता गतोरददाद दृष्टवा परे अहनि इति। इसका अर्थ है चंद्र ग्रहण में विशेष माधवीय में वृद्ध वशिष्ठ ने कहा है कि यदि चंद्रमा ग्रस्त होकर उदय हो तो पूर्व दिन भोजन बिल्कुल भी ना करें। सूर्य चंद्र दोनों के ग्रस्ताग्रस्त में तो माधवीय में व्यास ने कहा है यदि चंद्रमा तथा सूर्य ग्रस्त हुए अस्त हो जाएं तो दूसरे दिन चंद्रमा तथा सूर्य देखकर भोजन करें। विष्णु धर्मे अपि अहोरात्रं ना भोक्तव्यं चंद्र सूर्य ग्रहो यदा मुक्तिं दृष्ट्वा तु भोक्तव्यं
स्नानं कृत्वा ततः परम् अहोरात्र निषेधः सूर्यग्रस्तास्ते। इसका अर्थ है कि विष्णु धर्म में भी लिखा है कि जब चंद्रमा या सूर्य ग्रहण हो तो अहोरात्र भोजन बिल्कुल भी ना करें, किंतु राहु से मुक्त देखकर स्नान को करके भोजन कर सकते हैं। इस वचन में अहोरात्र का निषेध ग्रस्तास्त सूर्य में जानना चाहिए। मदन रत्ने गार्गयः संध्या काले यदा राहुग्रस्ते शशि भास्करो तदह नैव भुंजित रात्रावपि कदाचन। इसका अर्थ है ग्रस्तास्त होने पर मदन रत्न में गागर्य ने कहा है कि जब राहु चंद्रमा तथा सूर्य को संध्या के समय ग्रसे तो उस दिन रात्रि में भी कभी भी भोजन ना करे। सायं संध्यायां सूर्यग्रस्तास्ते पूर्वे अह्नि रात्रो च न भोक्तव्यम् प्रातः संध्यायां चन्द्रस्य ग्रस्तास्ते पूर्वरात्रा वृतेरे अह्नि च न भोक्तव्य मित्यर्थः चंद्रग्रस्तास्ते उत्तरदिने संध्या होमादो नादोषः। इस श्लोक का इसका यह अर्थ है कि सायंकाल के संध्या में सूर्य के ग्रस्तास्त होने पर उस दिन तथा उस रात में भोजन बिल्कुल भी ना करें। प्रातः काल की संध्या में चंद्रमा के ग्रस्तास्त होने पर तो पूर्व रात्रि तथा दूसरे दिन भी भोजन ना करें। चंद्रमा के ग्रस्तास्त हो जाने पर दूसरे दिन में संध्या होमादि करने में दोष नहीं है। यदा होसनाः ग्रस्ते च सत्वं गते द्विबिन्दु ज्ञात्वा मुक्तयवधारणं स्नानं होमादिकं कार्यं भुञ्जितेन्दुदये पुनः एतदनाहिताग्नि विषयम् अपराह्ने व्रतोपायनीय मशनित इति कात्यायनोक्ते व्रतस्य श्रोतत्वेन विहितत्वेन च प्रबलत्वात् अधिभव्रतं कुर्यात् इति निर्णयदीपः रागप्राप्त भोजने कालनियमो अयम् तेन ज्वरादाविव ना भोजनम् इति कर्कानुसारिणः बालवृद्धातुराणं तु ग्रहणाया मातपूर्व मेकयामो निषिद्धः। कि इसे उष्णा ने कहा है कि ग्रस्त हुआ चंद्रमा अस्त हो जाए तो उसकी मुक्ति का निश्चय करके स्नान होम आदि करे। भोजन तो चंद्रमा के पुनः उदय हो जाने पर करे। यह वचन निरग्निक के लिए कात्यायन ने कहा है। व्रत भोजन जिस अन्न मांसादि से किया जाता है उसको व्रतोपायनीय कहते हैं। दिन के दूसरे भाग में घी से मिश्रित होष्यमाण द्रव्यातिरिक्त मांसादि हविष्य को पत्नी और यजमान अतृप्त होते हुए भोजन करें। व्रत हो तो अपराह्न में इस वचन से वेदोक्त विधि हो जाने से व्रत की प्रबलता है। निर्णय दीप में लिखा है कि जल से ही व्रत कर ले। राग प्राप्त भोजन में ही यह काल का नियम है। इससे ग्रहण में ज्वरादि के तुल्य भोजन ना करें, ऐसा कर्कानुसारियों का कथन है। बालक, वृद्ध और रोगी को ग्रहण लगने के प्रहर से प्रथम एक प्रहर निषिद्ध है। सायाहे ग्रहणं चेत स्यादपाराह्नेन भोजनम् अपराह्नेन मध्याह्नेन तु संगवे भुञ्जित संगवे चेतस्यान्न पूर्वं भोजन क्रिया इति मार्कण्डेयोक्तेतः इदं च बालादिविषयं बालवृद्धातुरेर्वीणा इति पूर्वोक्तेः वेदकाले ग्रहणे वा पकमन्नं
त्याज्ययम्। इस श्लोक का अर्थ है, क्योंकि मार्कंडेय ने कहा है कि साया में ग्रहण हो तो अपराह्न में, अपराह्न में हो तो मध्या में, और मध्या में हो तो संगव में, तथा संगव में हो तो उससे पूर्व प्रहर में भोजन बिल्कुल भी ना करें। यह बालकों के लिए है, क्योंकि पहले बाल वृद्ध आतुरों के बिना कह आए हैं। वेद काल का यह ग्रहण समय में पकाए हुए अन्न का त्याग करें। सर्वेषामेव वर्णानां सूतकं राहु दर्शने स्नात्वा कर्माणि कुर्वीत श्रितमन्नं विवर्जयेत् इति हेमाद्रो षट्त्रिंशन्मतात् श्रितमिति तदन्तरीतस्यो फलक्षणं नवश्राद्धेषु यच्छिष्टं ग्रहपर्युषितं च यत् इति तच्छरायां वचनात्। अब इस श्लोक का अर्थ है, क्योंकि हेमाद्रि में षट्त्रिंशत् का मत है कि राहु के दर्शन में सभी वर्णों का सूतक है। स्नान करके कर्मों को करें तथा ग्रहण में पकाए हुए अन्न का त्याग करें। श्रित पहले का पकाया हुआ, ग्रहण के मध्य में पकाए हुए का उपलक्षण है, क्योंकि मिताक्षरा में यह वचन है कि नव श्राद्ध का शेष तथा ग्रहण का वास्य अन्न बिल्कुल भी ना खाएं। भार्गवार्चन दीपिकायां ज्योति निर्बंधे मेधातिथि आरणालं पयस्तक्रं दधि स्नेहाज्जय पाचितं मणिक स्तोदकं चैव न दुष्यद्राहु सूतके। इस श्लोक का अर्थ है, भार्गवार्चन दीपिका एवं ज्योतिर्निर्बंध में मेधातिथि ने कहा है कि आरनाल यानी कि कांजिक, दूध, मट्ठा, दधी, तेल तथा घी में पकाया हुआ अन्न, मणिक अर्थात जल कलश का जल, ये राहु के सूतक में दूषित नहीं होते हैं। मनवर्थ मुक्तया वल्याम अन्नम पक्कमिह त्यज्यम स्नानं सवसनं ग्रहे वारि तक्रार नालादि तिलादर्भेर्न दुष्यति। इसका अर्थ है कि मनवंथर मुक्तावली में इस बात का उल्लेख है कि ग्रहण में पका हुआ अन्न तथा घर में सचेल अर्थात वसन सहित स्नान को त्याग दें। जल, माठा अर्थात तक्र, कांजी, तिल तथा कुसा से दूषित नहीं होते हैं। ग्रहणे जल पाने प्रायश्चित कथनम। अगर ग्रहण काल में कोई अगर जल ग्रहण कर ले यानी कि जल पी ले तो उसका प्रायश्चित क्या होता है वो हम बताएंगे। जलेत दोषं गंग विषयः ग्रहो शीतं जलं पीत्वा पादकृच्छं समाचरेत् इति तत्रैव चतुर्विंशति गते अन्नजलस्य दोषक्तिः। जल में जो दोष नहीं है वह गंगा जल विषय में जाने, क्योंकि ग्रहण में रखे हुए जल को पीकर पाद कृष्ण करें। यह वही पर चतुर्विंशति मत से अन्य जल का दोष कहा है कि आप ग्रहण काल में गंगा जल पी सकते हैं लेकिन अन्य जल नहीं, क्योंकि गंगा जल दूषित नहीं होते हैं। वेदादि काले भोजने प्रायश्चित कथनम। वेद काले ग्रहणे वा भोजने प्रायश्चित मुक्तमं माधवीये कात्यायनेन चंद्र सूर्य ग्रहे भुक्त्वा प्रजापत्येन शुद्धयति तस्मिन्नैव दिने भुक्त्वा त्रिरात्रेणैव शुद्धयति इति। वेद काल में या ग्रहण में भोजन करने पर माधवीय में कात्यायन ने प्रायश्चित कहा है। चंद्रमा तथा सूर्य ग्रहण में भोजन करने पर प्रजापत्य व्रत यानी कि षड उपवास तुल्यम से शुद्धि होती है। उसी दिन भोजन करे तो 3 रात्रि में ही शुद्धि होती है। चंद्रादि ग्रहणे
उपवासिदाना फलकथनम्। ग्रहणे च त्रिरात्रमेकरात्रं चोपवासः श्रेयोर्थीना कार्यः एकरात्रमुपोष्येव स्नात्वा दत्त्वा च शक्ति ततः कांचुकादिव सर्पस्य निवृत्तिः पापकोशतः। अब इस श्लोक का अर्थ है कि कल्याण चाहने वाला ग्रहण में 3 रात या 1 रात का उपवास करे। हेमाद्रि में लिंग पुराण का वचन है कि 1 रात्रि उपवास, स्नान तथा यथाशक्ति दान करके पापों का आवरण से इस प्रकार छूटता है जैसे कि केचुली से सांप छूट जाते हैं। त्रिरात्रं सम्री पोष्येवं ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः स्नात्वा दत्त्वा च विधि वन्मोदते ब्रह्मणा सह इति हेमाद्रो लिंगोक्तेः इदं च पुत्रेऽतिरिक्त विषयम्। अर्थात चंद्र सूर्य ग्रहण में विधिवत 3 रात्रि उपवास तथा स्नान दान करके ब्रह्मा के साथ आनंद को भोगता है। यह वचन भी पुत्र वाले से भिन्न के लिए है। अब मैं आप लोगों को जो है इस वीडियो का पार्ट 2 बना करके नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो कृपया करके वीडियो को 1 लाइक अवश्य दें, और चैनल पर अगर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।